हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चेंजिंग होम्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, समय के साथ साथ हमारे घरों में भी बहुत सारे बदलाव होते रहे हैं। घर बहुत तरह के होते हैं, उनकी बनावट के आधार पर, उनके साइज़ के आधार पर। तो बच्चों, अब इस चैप्टर में हम अलग अलग तरह के घर के बारे में पढ़ेंगे। हमारा घर हमें क्या क्या चीज़ें देता है बच्चों, आप सभी को पता होगा। हमारा घर में हमें रहने की जगह मिलती है, हम किसी भी खतरे से बच सकते हैं, ख़राब मौसम से, किसी भी जंगली जानवर से हम अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। हमें सब तरह के आराम अपने घर में मिलते हैं। तो लेकिन बच्चों, जो हमारा घर होता है, हम आज देख रहे हैं जो अपने घर, वो बहुत बहुत अलग अलग तरह के घर होते हैं। जो पहले ज़माने में घर होते थे और जो आज के घर हैं, वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अब हम देखते हैं किस तरह से अलग हैं। हाउसेज इन द पास्ट। पुराने समय में, पहले के समय में जो घर थे वो किस तरह के होते थे। पहले के समय में जो घर थे वो ईंटों और लकड़ियों से बने होते थे। घर की जो छतें होती थी वो बहुत ऊंची ऊंची होती थी, जिससे कि उसके अंदर हवा का जो सर्कुलेशन होता था वो बहुत अच्छा होता था, मौसम बहुत अच्छा रहता था घर के अंदर। सभी कमरे में इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी होती थी, जिन्हें कि वेंटिलेटर्स, और घर में ऊपर की तरफ भी कुछ खिड़कियां बनी होती थी जिनसे हवा का क्रॉस वेंटिलेशन रहता था। तो देयर वॉज ए लॉट ऑफ ओपन स्पेस। वहाँ पर पहले जो घर होते थे उनमें खुली जगह बहुत होती थी, घर के अंदर भी और उसके चारों तरफ भी। घरों में बड़े बड़े कोर्टयार्ड होते थे, बड़े बड़े कमरे होते थे, रसोई होती थी जो कि जिसमें कि धुआं निकलने की चिमनी बनी होती थी, एंड फुल ऑफ सूट, मतलब कि कंफर्टेबल होती थी, क्योंकि वो ठंडी रहती थी, क्योंकि वो गाय के गोबर से उसकी लिपाई की जाती थी। और फायरवुड एज फ्यूल, और फायरवुड लकड़ी को जला करके खाना पकाया जाता था। लोग तेल के लैंप जलाते थे रोशनी के लिए, और लैंटेन जलाते थे रोशनी करने के लिए अपने घरों में। और वहाँ पर क्योंकि उस समय पर कोई लाइट नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो सभी दीवारों में, जो घरों में एक अलग तरह की जगह बनाई जाती थी जहाँ पर मिट्टी के तेल के लैंप रख दिए जाते थे या लैंटेन रखी जाती थी। तो घरों के अंदर उसके रखने के लिए जगह बनी होती थी। लोग पानी निकालते थे कुओं से और हैंडपंप से। तो इस तरह से पुराने ज़माने में जो लोग थे, वो ज़्यादातर लोग जो थे वो जॉइंट फैमिली में रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। और हाउसेस इन रूरल एरियाज़, जो गांव के एरियाज़ होते हैं, गांव के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर किस तरह के घर होते हैं। भारत में बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी भी गांव में रहते हैं। लोग गांव में रहते हैं क्योंकि वो खेती पसंद करते हैं, खेती करना पसंद करते हैं अपना मेन व्यवसाय के तौर पर। तो वो उनके पास बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स भी होते हैं, डेयरीज भी होती हैं जहाँ पर दूध निकाला जाता है। और गांव में जो घर होते हैं वो सूटेड टू द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल, वो वहाँ पर रहने वाले लोगों के हिसाब से होते हैं। जो लोग वहाँ पर रहते हैं, लोग अपने जानवरों को अपने घरों में रखते हैं, इसलिए वो दे बिल्ड मड ग्रेनरीज टू स्टोर देयर ग्रेन्स। वो कच्ची मिट्टी के कुछ जगह बनाते हैं जहाँ पर वो अपने कैटल्स के लिए अनाज स्टोर करके रखते हैं। जो ग्रामीण इलाकों में जो घर होते हैं वो एक या दो मंजिल के होते हैं, जिसमें कि टाइल लगी होती हैं या तिरछी छतें होती हैं। हर एक घर में एक कोर्टयार्ड या आंगन होता है जहाँ जानवर और कुछ दूसरे घरेलू जानवर होते हैं जो कि अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं घर के बाहर। खाना पकाया जाता है चूल्हे पर। गांव में चूल्हों पर खाना पकाया जाता है, जिसमें कि बायोगैस, लकड़ी या चारकोल यूज़ किया जाता है। तो गांव के जो घर होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो पक्का घर या कच्चा घर। पक्का हाउस क्या होता है, जो ईंटों और सीमेंट से बना होता है। मड इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल अवेलेबल इन विलेजेस। गाँव में मड जो होता है वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जबकि पक्का घर जो होता है उसमें दीवारों पर प्लास्टर करने के लिए काम आता है। कच्चा घर जो होते हैं वो मड, बम्बू की पत्तियों से, घास से बने होते हैं। ये घर जो होते हैं ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते, क्योंकि उनको अक्सर रिपेयर कराना पड़ता है। गांव में तेज़ी से बदलाव आते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा फैलती जा रही है, टेक्नोलॉजी, बेहतर ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है, आने जाने की सुविधा, सड़कें,
और रेल रोड, ये सब का विकास होता जा रहा है, इसलिए गाँवों में भी तेज़ी से बदलाव आते जा रहे हैं। अब बिजली के बल्ब ने जगह ले ली है लैंटर्न और लैंप्स की जगह पर, और ज़्यादातर गांव जो होते हैं वहाँ पर अब पानी के लिए पाइपलाइन भी जा चुकी है। बहुत सारे गांव में जो घर होते हैं उनमें अब टॉयलेट भी हैं विद फ्लैश लैट्रिन्स, जिसमें कि जैसे कि शहरों में होती है उस तरह से। तो अब गाँवों का प्रारूप भी बदलता जा रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि जो अर्बन एरियाज़ में, यानी जो शहरी क्षेत्र हैं, उनमें घर किस तरह के होते हैं। बड़े बड़े शहरों में और कस्बों में लोग जो होते हैं वो पक्के घरों में रहते हैं। ये घर जो होते हैं ईंटों से बने होते हैं, लोहे से, स्टील से, सीमेंट और ग्लास से बने होते हैं। ये घर जो होते हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और लंबे समय तक टिके रहते हैं, क्योंकि इनमें जल्दी जल्दी रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम पढ़ते हैं मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। शहरों में बच्चों हमने देखी है कई कई मंजिलों की इमारतें होती हैं, जो कि बहुत लंबी लंबी होती हैं। उनमें कई कई फ्लोर्स होते हैं, हर एक फ्लोर पर बहुत सारे फ्लैट बने होते हैं। 100 से भी ज़्यादा लोग एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रह रहे होते हैं। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो कि आजकल के आधुनिक सब सुख सुविधाओं से होती हैं उसमें, जैसे कि शॉपिंग सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है, पार्क है। इससे उनकी जो जीवन है शहर में रहने वाले लोगों का, वो बहुत ही आसान हो जाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं स्लम्स। स्लम्स मतलब जो झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। तो बच्चों आपने देखा है कि झुग्गी कॉलोनीज़ होती हैं हमारे शहर के आसपास, जहाँ पे छोटे छोटे घर बने होते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल पास पास बने होते हैं। इसको हम स्लम बोलते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, जो कि मज़दूरों की तरह काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, फैक्ट्रियों में मज़दूर की तरह काम करते हैं, वो इन झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। वो अपने कच्चे घर बनाते हैं बहुत ही सस्ते और आराम से मिलने वाले सामान से, जैसे कि प्लास्टिक से, टिन की शीट से। इस तरह से वो अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। तो जो लोग इस स्लम में रहते हैं वो बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में उन्हें रहना पड़ता है। मतलब कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वो बहुत ही गंदे एरिया में रहते हैं। वहाँ पर कोई पीने के लिए साफ़ पानी नहीं होता, टॉयलेट के लिए सुख सुविधाएं नहीं होती, स्टेगनेंट वाटर, पानी इकट्ठा रहता है जगह जगह पर, कूड़ा फैला रहता है। तो इट इज़ एन आइडियल कंडीशन, इट इज़ एन तो बच्चों आपने देखा इस तरह से हमारे देश में अलग अलग तरह के घर होते हैं। कुछ कच्चे घर होते हैं, पक्के घर होते हैं। पुराने समय में घर किस तरह के होते थे और आजकल किस तरह के घर बनने लगे हैं। तो इस तरह से बहुत तरह के घरों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।